बीजेपी कह रही है, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि इस बार आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, बीजेपी यहाँ पर जो है परचम लहराएगी। बीजेपी को तो लाले पड़ जाते हैं जी आजमगढ़ वो धरती है समाजवादियों की, और समाजवादियों की धरती नेताजी के जमाने से। जी जी। और नेताजी ने आजमगढ़ को इतना प्यार दिया है। नेताजी कहते थे अगर हमारा इटावा दिल है तो आजमगढ़ धड़कन है। और नेताजी ने आजमगढ़ को चमकाने का काम किया, विकास करने का काम किया। और उनके बेटे जो औलाद की तरह से जो एक बहुत शक्ति के साथ आजमगढ़ को जो विकास दिए हैं, कोई माइकलाल बीजेपी का नेता देने वाला है क्या? कोई माइकलाल बता दीजिए, आजमगढ़ का कोई भी अगर कोई भी कार्य दिखा दें, यहाँ कोई भी निराऊ गुराऊ आकर के कोई भी रहे, आए गए बन गए चले गए, एक तुक्का था हो गया, गलत फहमी में जीत गए एक आध बार। अब बाकी तो आजमगढ़ की वो धरती समाजवादियों की है, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो विकास कार्य है, चाहे आप कलेक्ट्रेट देख लीजिए, चाहे कृषि विश्वविद्यालय देख लीजिए, चाहे वो पीजीआई देख लीजिए, चाहे आजमगढ़ के जो जितने चौराहे हैं, मैं समझता हूँ कि अगर इधर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनाए तो कुछ लोग तो बाहर विदेश से आए तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि नरौली का चौराहा है, कि बवाली मोड़ का चौराहा है, कि बलरामपुर का चौराहा है। मतलब इतनी चौड़ी सड़कें बनाने का काम किए, और छठिया चीनी मिल बनाने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया, जो विकास किया किसानों के लिए। और किसानों के साथ ये सरकार धोखा कर रही है, नौजवानों के साथ ये सरकार धोखा कर रही है। बेरोजगारी चरम पे है, बेरोजगारी खत्म नहीं कर पा रही है। नौजवान अगर नौकरी मांग रहा तो ये सरकार लाठी दे रही है। आज ये हालत है, पर रोज पेपर लीक हो रहा है। युवाओं का भविष्य खतरे में है। आज युवाओं की उम्रें जा रही हैं, ओवर एज हो रहे हैं, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, शादी विवाह इनके हो नहीं पा रहे हैं। तो ये सरकार तो निकम्मी सरकार कही जाएगी, फेल सरकार कही जाएगी। ऐसी फेल सरकार कभी भी नहीं रही है। एक रिकॉर्ड रहा है, 70 साल जो सरकारें रही तो रोजी रोटी लोगों को मिलती रही। आज रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं इस सरकार में, इसलिए जनता त्रस्त है। और आजमगढ़ के लोग मन बनाए हैं, और आजमगढ़ के ही लोग नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग मन बनाए हैं कि 27 में अखिलेश जी को लाना है और भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से बाहर भगाना है। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए थे, उन्होंने लोकार्पण किया है बड़ी योजनाओं का, तो क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, लोकार्पण तो ये करते रहते हैं, दिखावा है, ईंट तो रख देंगे, लेकिन इनका जो बिल्डिंग की बात, इनकी बिल्डिंग बनी नहीं पाती हैं, सिर्फ ईंट रखा है। इनके हवाई अड्डे के उद्घाटन हो जाते हैं, हवाई अड्डे बन जा रहे हैं थोड़ी, उसके बाद हवाई जहाजें चली नहीं रही है। कभी अडानी के हाथ में बेच रहे हैं, कभी अंबानी के हाथ में बेच रहे हैं। यही ना काम कर रहे हैं, जितना प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, सब जितना भी नौकरियां हैं प्राइवेट कर रहे हैं। ये हालत कर दी अडानी और अंबानी के हाथ में, इस प्रदेश को, इस देश को दे दिया है। इसलिए खतरा है नौजवानों के भविष्य पे। इसलिए पीडीए की बात करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, जो पीडीए का भविष्य खतरे में है। चाहे पीड़ित है, दुखित है, अपमानित है, और आप कहेंगे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हैं, पंडित से लेकर के सभी है उसमें। तो इसलिए अगले भी हैं। तो सरकार बनने जा रही है, और 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। घबराहटे हैं। अब देख लीजिए, आप मंदिर का देख लीजिए, ये रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, वो करते थे, मंदिर भी बन गया। अब चंदा गायब हो जा रहा है, चंदा चोरी हो जा रहा है। कौन लोग कर रहे हैं? SIT गठन हो रहा है। ये राम राम जपना, पराया माल अपना। और उसी तरह से अगर कोई बिल्डिंग बनाती है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश जी, तो राम राम जपना, पराया काम अपना। यही तो उनका सपना है कि जितना लूट सके तो लूट, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ये इस सरकार में छूट है। बीजेपी लूटे तो बहुत राम राज में, मतलब कि ये काम होता है कि राम के पैसों को आप लूटोगे। आप जो राम दुनिया को लाने वाला, अब भगवान को हम लोग नहीं मानते, हम लोग कृष्ण को नहीं मानते, हम राम को नहीं मानते हैं। जो दुनिया में दुनिया को लाने वाला है, दुनिया को पैदा करने वाला है, उसको ये लाने वाले कौन होते हैं? ये कौन लाने वाले होते हैं? सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर बराबर आजमगढ़ में पड़े हुए हैं, पथरौलिया की डाक बगले में आते हैं, बयान देते हैं और भाषण कर देते हैं। वो कहते हैं कि आजमगढ़ में कुछ भी नहीं हुआ, इस बार खाता नहीं खुलेगा।
खाता तो देखिए, ओम प्रकाश राजभर का जो बयान है, जो भाषणबाजी है, उसको आप किस तरह से लेते हैं? अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी की बातों को लोग बहुत वो नहीं लेते, हम लोग बहुत उनको हल्का समझते हैं। और जो अब की बार पता लगेगा, समाजवादी पार्टी से मिल के लड़े तो विधायक बन गए, और उनके सब हमारे साथ हैं 4 विधायक, 1-2 विधायक उनके पास है। लेकिन अब की तो ऐसा होगा कि बीजेपी अगर उनको लड़ाएगी भी, हम कहें आजमगढ़ से लड़ा के देखें, कोई भी एक सीट के लाले उनको पड़ जाएंगे, पूरे प्रदेश में पूरे लड़ लें, कहीं भी लड़ेंगे। ओपी राजभर अब की बार 27 में विधानसभा जाने वाले नहीं है। ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, गंभीरता से कह रहा हूँ। ये ओपी राजभर जहाँ से भी रहे, जब भी रहे, जब समाजवादी पार्टी में थे तो योगी जी को कहते थे कि घंटी घंटा हिलाने वाले हैं, उनको मंदिर में रहना चाहिए, और जब यहाँ है तो कहते हैं कि हम यहाँ समाजवादी का दल। अरे तुम समाजवादी का दल को तोड़ पाओगे? आपका तो खुद 4-5 विधायक समाजवादी में हो गए, आप अपना दल तो बचा ही नहीं पा रहे हो, और आपको लाले पड़ जाएंगे विधायक बनने के लिए। ओम प्रकाश जी को गंभीरता से कह रहा हूँ, बीजेपी अगर उन्हें गठबंधन में सीट भी दे देगी, वो आजमगढ़ से किसी भी सीट से लड़ भी लेंगे, लेकिन एमएलए नहीं बन पाएंगे। मैं आपको गंभीरता से कह रहा हूँ। साथियों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता चंद्रदेव राम यादव करेली के आवास पर। राजेश यादव जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के जमीनी नेता हैं, वफादार सिपाही हैं। जहाँ भी कार्यक्रम होता है ये वहाँ पहुँचते हैं और समाजवादी पार्टी की नीतियों को लेकर और उसके जो मुद्दे हैं उसको लेकर जनता के बीच रहते हैं। राजेश जी, क्या कहना है? और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2027 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये जनता का आज जो आगाज है, और यहाँ के कार्यकर्ता एक एक, क्योंकि अभी तो हम लोग पिछली बार 10 सीट यहाँ से जिताए थे, और अब की बार भी 10 की 10 सीट जीत करके हम लोग लेके जाएंगे, और हम लोग 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बना करके तब चैन की सांस लेंगे। बीजेपी प्रधानी का चुनाव क्यों नहीं करा रही है? क्यों लेट हो रहा है? प्रधान चाहते हैं कि जो है घोषणा हो। कारण है उसमें, क्या कारण? बहुत बड़ी साजिश है। साजिश ये है कि ये प्रधान वगैरह को कहेंगे जब चुनाव होगा कि आप अपने बूथों पे वोट दिलाइए, वोट दिलाएंगे, तो जब बाद में अगर आप प्रधानी का आएगा तो वो प्रधानी में उनको थोड़ा छूट करेंगे, और चक्कर में यह है कि इधर अगर करा देंगे तो इनके कार्यकर्ता सब नाराज हो जाएंगे। प्रधानी किसको लड़ाएंगे, जिला पंचायत किसको लड़ाएंगे, प्रमुख किसको लड़ाएंगे, और जिला पंचायत अध्यक्ष किसको लड़ाएंगे। ये साजिश है कि अगर पहले हम लड़ा दिए तो कार्यकर्ता 10-20 तो टिकट मांगेंगे ना, और एक को लड़ा पाएंगे, तो उनके अगर बीच में 19 नाराज होंगे, उनको नाराज नहीं करना चाहते हैं, उनको साजिश में फंसा के रखना चाहते हैं। इसलिए वो पहले विधानसभा कराना चाहते हैं, उसके बाद वो जा करके ये पंचायत का चुनाव। बीजेपी के हाथ में माहौल नहीं बन पा रहा चुनाव का। माहौल तो है ही नहीं, बिल्कुल जनता त्राह है, बेरोजगारी है, महंगाई है, और इस तरह की हालत है। पर्चे लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, नौजवान परेशान है, सड़कों पे है। आप देख रहे हैं, तो नाम नहीं पता, काकरोच पार्टी बना, जो जंतर मंतर पे वो भीड़ हो गई कि जो भीड़ रिकॉर्ड कभी हो नहीं की, युवाओं की भीड़ थी, और युवाओं को लोग ऐसे कहेंगे कि काकरोच है। युवा बहुत गुस्से में है, और गुस्सा बड़ी खराब होती है जब युवा गुस्सा होता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना झुकता है। जड़ से उखाड़ के युवा फेंक देंगे इस सरकार को, और पीडीए की सरकार बनाएंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री 2027 में बनाएंगे। ये आपसे पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। समाजवादी लोग हैं, हम सरकार और काश हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। सरकार के खिलाफ हम लोग बोलेंगे। जेल में डाले नहीं थे, संजय सिंह को नहीं डाले थे क्या? संजय सिंह बाहर आए, बोलते नहीं है क्या? तो ऐसे घबराने वाले हम लोग नहीं है। हम लोग इसलिए फकीर लोग कहते हैं, हम लोग असली फकीर हैं। हमारा क्या कर लेंगे, लेकिन सत्य को सत्य कहना हम लोग का जरूरी है। हम लोग घबराने वाले नहीं, न डरने वाले हैं। अब तो पीडीए की बुक भी आ गई है। जो दलित है, जो पिछड़े हैं, उनका जो हक अधिकार है, क्या मानते हैं कि उनका छीना गया है? नौकरियों में जो उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, मिली? आरक्षण में बहुत घोटाले हुए, बहुत नौकरियों में घोटाले हुए हैं, और इतने घोटाले हुए हैं कि हमारे जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं,
इनके भविष्य से खिलवाड़ किया गया है, इनको नौकरी नहीं दी गई, आरक्षण घोटाला हुआ और बहुत बड़े घोटाले हुए हैं। इसलिए खतरा है, इसलिए हम लोग भाप रहे हैं और युवा भाप रहा है, हर जात का बच्चा भाप रहा है कि इनसे खतरा है, युवा भाप रहा है, इनको अब 2027 में यहाँ से हटाएगा। आप महंगाई की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, शिक्षा और सेहत की बात कर रहे हैं। इस बार का चुनाव जो है क्या फैक्टर लेकर आएगा? इनका अगर विकास इतना रहता, बेरोजगारी दूर रहती, ये रोजगार दे देते तो 5 किलो अनाज की क्या जरूरत है? आप अनाज क्यों दे रहे हैं? नौकरी दे दीजिए, वो खुद खरीद लेगा। आप गैस महंगा कर रहे हैं, आप दाल से लेकर के जितने भी खाद्य सामग्री है, तेल से लेकर के, सरसों के तेल से लेकर के सब महंगे हो गए हैं, सब महंगाई चरम पे है। और ये नहीं कि सिर्फ यादव और मुसलमान और ये चमार खरीद रहा है, उसमें ठाकुर, ब्राह्मण, भूमिहार, किसी भी जात का हो, कोई कुहार, मुसहर, भरपासी, ढोम, धरकार, नोनिया, नर, चमार, ठाकुर, ब्राह्मण, भूमिहार, यादव, मुसलमान, सिख, ईसाई, पासी, बनिया, दुनिया, दर्जी, लोहार, कुहार, सुनार, बढ़ई, धोबी, धरकार, कोई बचेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि राजेश यादव अगर दाल खरीदेगा 200 में, तो आप अगर पंडित जी है तो आपको मिल जाएगा 100 रुपए में। आप भी तो उसी में गेहूं के साथ घून में पिसे जा रहे हैं, घून की तरह से। तो जनता क्या पुकार रही? जनता अखिलेश जी आइए, अखिलेश जी के लिए पुकारे जनता कि अखिलेश जी आप आइए, और भाजपा से कह रही कि आप जाइए, इनकी विदाई चाह रही है भारतीय जनता पार्टी की जनता, यही तो चाह रही है जनता कि अखिलेश जी आइए। अखिलेश जी थे, नौकरी दिए, अखिलेश जी ने विकास किया, लखनऊ में मेट्रो चलाया, अखिलेश जी ने बहुत कुछ किया, लैपटॉप दिए बच्चों को। और ये क्या कर रहे हैं? बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, आरक्षण में घोटाला कर रहे हैं, युवाओं का पेपर लीक करा रहे हैं, नौकरी देना नहीं चाह रहे हैं। वो तो आपसे मैंने कह दिया, जिसके पास बीवी बच्चे नहीं है उनको क्या दर्द होगा। जी साथियों, ये थे समाजवादी पार्टी के बहुत ही संघर्षशील और जमीनी नेता राजेश यादव जी, जो हमसे बातचीत कर रहे थे। खबरों नजर चले के लिए समीम जराजपुरी, आजमगढ़। धन्यवाद।